मैं तो इतना सोच के भी नहीं आया था कि सीपीयू और एमसी पे काम करूँगा। मैं तो सोचा था चार्जिंग आईसी, पावर आईसी पे काम हो जाएगा, उतना काफ़ी है, लेकिन यहाँ डबल मिला है। और क्या 5 दिन की मेहनत है भाई, मेहनत आके कर लो, बहुत बेस्ट है, अच्छा गाइड्स करते हैं ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाने के लिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक सही है तो आप ऊपर जाके काम कर सकते हो, आपका बेसिक नहीं सही तो आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएँ कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा वेस्ट होगा। में आ रहा है? सर ये आपकी बात सुनने से फ़ायदा हुआ कि मैं कंटिन्यू, आपने बोले कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है, जी तो मैं कंटिन्यू बोर्ड पे निकालना, रिवॉल्विंग, फिटिंग, बैठाना करते रहा। उससे क्या आप अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। और आपका सबसे बेस्ट चीज़ ये लगा सर कि आप जब कोई ख़राब बोर्ड पे भी अगर प्रैक्टिकल करवाते तो पहला उसका रीडिंग नापवाते जी और आईसी निकालने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं। हाँ और इसके बाद अभी तो सीख रहे हैं लगाना निकालना, इसके बाद जब लगाते हैं फिर रीडिंग चेक कराते हैं। अगर प्रॉपर रीडिंग आया तो समझ लो आईसी सही है, तो आपको अच्छा बोर्ड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, ख़राब बोर्ड पे भी आप सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। ये मेरे को बेस्ट टेक्निक लगा आपका। और चेक कीजिएगा एक बार इसी में आप। पावर बटन प्रेस कीजिए और स्विचिंग के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। 114 दाबे रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ईएमसी नहीं है जो ऑन होगा। छोड़िए, फिर दाबिए। 60-70 के पहले जो रीडिंग था हमारा 100 से ऊपर आ चुका है। और ये मीडियाटेक प्रोसेसर है। अब यहाँ पे आपको ईएमसी बैठाना है। हर एक चीज़ बारीकी से दिखा रहे हैं। सीपीयू ईएमसी के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। ये दो चीज़ अगर वर्क अच्छा हो गया तो पावर चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्जिंग का इनपुट आउटपुट भी बतला चुके हैं। अब पावर का थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो अभी ईएमसी बैठाते हैं और चेक कीजिएगा एक बार डीसी में आप। पावर बटन प्रेस कीजिए और स्विचिंग के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। 114 दाबे रहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ईएमसी नहीं है जो ऑन होगा। छोड़िए, फिर दाबिए। 60-70 के पहले जो रीडिंग था हमारा 100 से ऊपर आ चुका है। और ये मीडियाटेक प्रोसेसर है। अब यहाँ पे आपको ईएमसी बैठाना है। हर एक चीज़ बारीकी से दिखा रहे हैं। सीपीयू ईएमसी के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। ये दो चीज़ अगर वर्क अच्छा हो गया तो
पावर चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्जिंग का इनपुट आउटपुट भी बतला चुके हैं। अब पावर का थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, जो समझ में नहीं आएगा वो प्रैक्टिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तो अभी EMC बैठाते हैं। जमीन कहाँ जाता है? ही रहता दिन जाता भी है, नहीं भी वहाँ स्टैंड में सुनता है अंदर में, नहीं जाता है जाते तो नहीं। अरे वहाँ सुनता अंदर। लोकेशन परफेक्ट लोकेशन है। हाँ लगाइए, बहुत ठंडा हो चुका है ना। छोड़िए पावर, सेट पूरा ऑन हुआ। चालू हो गया। चालू हुआ या नहीं हुआ? अब ग्राफिक जैसे जैसे लोड लेगा वैसे वैसे एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ेगा और छोड़ेगा। तो पहला सक्सेसफुल का रिपोर्ट सलमान भाई का। 5 दिन की मेहनत है भाई, मेहनत आके कर लो, बहुत बेस्ट हैं, अच्छा गाइड्स करते हैं ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाने के लिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक सही है तो आप ऊपर जाके काम कर सकते हो, आपका बेसिक नहीं सही तो आप कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएँ कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा वेस्ट होगा। तो सलमान भाई हमारे 5 दिन मेरी बात सुने हैं, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था कि 10 दिन मेरी बात सुनी है और 5 दिन आपकी सुनेंगे। जी सर। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे क्या बेनिफिट समझ में आ रहा है? सर ये आपकी बात सुनने से फ़ायदा हुआ कि मैं कंटिन्यू, आपने बोले कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल करना है, जी। तो मैं कंटिन्यू बोर्ड पे निकालना, रिवॉल्विंग फिटिंग बैठाना करते रहा। उससे क्या आप अंदर कॉन्फिडेंट आ गया। और आपका सबसे बेस्ट चीज़ ये लगा सर कि आप जब कोई ख़राब बोर्ड पे भी अगर प्रैक्टिकल करवाते तो पहला उसका रीडिंग नापवाते जी। और आईसी निकालने के बाद भी हम लोग चेक करते हैं। हाँ। और इसके बाद अभी तो सीख रहे हैं लगाना निकालना, इसके बाद जब लगाते हैं फिर रीडिंग चेक कराते हैं। अगर प्रॉपर रीडिंग आया तो समझ लो आईसी सही है, तो आपको अच्छा बोर्ड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, ख़राब बोर्ड पे भी आप सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। ये मेरे को बेस्ट टेक्निक लगा आपका। और बहरहाल आईफोन का भी बोर्ड दिखा देते हैं कि किस तरीके से वर्क किए हैं। और सिर्फ वर्क ही नहीं किए हैं, साथ में हम खुद से भी काम करके दिखाए हैं, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। और ये चीज़ हम पहले ही मना कर चुके थे कि मेरे यहाँ पे कोई भी सेट बनाने का ख्वाहिश नहीं रखना है, सिर्फ प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना सीखना है। तो यहाँ पे नन नहीं खोला गया है और डुअल डेकर नहीं खोला गया अभी। बाकी जितने भी आईसी है प्रैक्टिकल आईफोन का ब्लैक पेस्टेल में प्रैक्टिकल कराए हैं, जिससे आज हमें बेनिफिट समझ में आया है कि सैमसंग का G532G जो था वाइट पेस्टेड था, एक बार में खोले हैं बिना बॉल तोड़े हुए और एक बार रिवॉल्व करके सिर्फ 1 टाइम में परफेक्ट बैठाए हैं CPU और eMMC। क्या गलत बात है? जी सर, बड़ी खुशी हो रही सर आज। अभी मैं तो इतना सोच के भी नहीं आया था कि CPU और एमसी पे काम करूँगा। मैं तो सोचा था चार्जिंग आईसी, पावर आईसी पे काम हो जाएगा, उतना काफ़ी है, लेकिन यहाँ डबल मिला है। और अभी और मिलना बाकी है, क्योंकि अभी आईफोन पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हम अपना जगाने के लिए आप लोग को आईफोन का भी नॉलेज देंगे, सैमसंग का डुअल डेकर पे भी नॉलेज देंगे। और डुअल डेकर हम सैमसंग पे प्रैक्टिकल नहीं करा करके हम आईफोन पे प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए डुअल डेकर तो डुअल डेकर है, चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये बोर्ड क्या है कि हमें सस्ता मिल जाता है, एंड्रॉयड का हमें महंगा मिलेगा, तो इसीलिए हम आईफोन पे करवाएंगे। तो बहरहाल खुद से नाराज है आज के प्रोसेस में? नहीं, अच्छा लगा सर, इतनी मेहनत की है तो थोड़ा बहुत चालू हुआ तो अच्छा लगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मन को तसल्ली नहीं हुआ क्योंकि डिस्प्ले है नहीं। नहीं, डीसी मशीन बता दी ना चालू है। डीसी तो चलाए हैं ना, जी जी। डीसी का रीडिंग तो मालूम है। बहरहाल नहीं भी मालूम है डीसी का हिसाब किताब, तो इतना तो मालूम चल गया ना कि पहले पावर दाब के छोड़ देने के बाद पावर जीरो हो जाता था। उसके बाद सीपीयू लगाने के बाद जो पहले हमारा कंडीशन था वो 60 से 70 जाता था, पावर छोड़ते थे जीरो हो जाता था। हमने
एमएमसी को निकलवाया, फिर जब चेक इन किए तो 60 से 70 फिर गया रीडिंग और फिर 0 हो गया। फिर हमने ईएमएमसी सीपीओ खोल दिया। सीपीओ खोलने के बाद हमने स्विचिंग कराया तो कोई स्विचिंग नहीं। सीपीओ लगाने के बाद हमारा 130 प्लस रीडिंग चला गया, तो हमें मालूम चल गया कि पोर्ट सेट हमारा डन हो चुका है। लेकिन सीपीओ बैठाने के बाद 2 प्रोसेस हम आपको बतलाए हैं चेक करने, 3 या 4। रीडिंग, दूसरा वोल्टेज, तीसरा पोर्ट बनता है कि नहीं बनता, और चौथा डीसी मशीन स्विचिंग। अगर कोई कह दे कि यहाँ पे से चारों चीज़ में से कोई चीज़ झूठा हो सकता है या कोई चीज़ साजिद भाई को नहीं आता, तो आप मानेंगे? नहीं सर, अभी फाइनल रिजल्ट तो हमारे पास है। अभी आपने जो कहा है उस पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो किए हमने, और फ़ोन चालू होगा। इसमें झूठ की बात ही नहीं, अगर झूठ होता तो चालू ही नहीं होता ना सबसे। जो सेट प्रॉब्लम में था जी तो वोल्टेज किस तरीके से ड्रॉपिंग था? सर, वोल्टेज प्रॉपर था ही नहीं, नीचे ऊपर हो रहा था जी। आज जब प्रोसेस मेरा बताया हुआ फॉलो किए तो किस तरीके से वोल्टेज रुक गया? सर। सीपीयू निकाल के डाले तो वोल्टेज रुक गया जी, रिवॉल्व करके डाले, इसके बाद रैम लगाए, एमएमसी लगाया और चालू किया, चालू हो गया सर। चलो चलिए, अपने नेक्स्ट लेवल किस पे खटना है? तो नोकिया 6.1 प्लस जी फुल प्रोसेस जी तैयार है? ओके।